मार्क ट्वेन एक विपुल लेखक थे जिन्होंने 28 किताबें लिखी थीं और बड़ी संख्या में निबंध, कहानियाँ और व्याख्यानों की रचना की। उन्होंने जीवन को उस तरह से जिया जैसे वह जीना चाहते थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी किताबों और शिक्षाओं के माध्यम से ज्ञान का अद्भुत भंडार दिया। कई लोगों द्वारा अमेरिकी साहित्य का पिता कहा जाता है। आज हम उन्हीं के कुछ मुख्य कोट्स आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्लासिक एक ऐसी पुस्तक जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं पर पढ़ते नहीं। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं है वो न पढ़ पाने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कोई लाभ नहीं है। सभी सामान्यीकरण गलत होते हैं। ये भी हमेशा सही करें। ये कुछ लोगों को संतुष्ट करेगा और बाकियों को अचंभित। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पे डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचा सकता है जिसमें वो रखा है। स्वास्थ्य संबंधी किताबों को पढ़ने में सावधानी बरतिए। एक मुद्रण दोष की वजह से आपकी मौत हो सकती है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाह रहिए पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने से अच्छा है चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना। जमीन खरीदिए, वो इसे अब और नहीं बना रहे हैं। स्कूली पढ़ाई को अपनी शिक्षा में हस्तक्षेप ना करने दें। मेल जोल घृणा को जन्म देता है और बच्चों को भी। स्मोकिंग छोड़ना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुझे पता है क्योंकि मैंने ये हजारों बार किया है। हास्य मानव जाति की सबसे बड़ी आशीर्वाद है। मैं एक बुजुर्ग हूं और मैंने कई संकटों को जाना है पर उनमें से ज्यादातर कभी आए नहीं। मैं एक अच्छी तारीफ पर 2 महीने तक रह सकता हूं। यदि आपका काम एक मेढक खाना है तो सबसे अच्छा होगा कि सुबह सबसे पहले ये काम करें, और यदि आपका काम 2 मेढक खाना है तो बड़े वाले को पहले खाना अच्छा होगा। यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं रहती। बाइबल के वो भाग जिन्हें मैं समझ नहीं पाता मुझे चिंतित नहीं करते। वो भाग करते हैं जिन्हें मैं समझता हूं। ये बेहतर है कि आप सम्मान के लायक हों और वो आपको ना मिले, बजाय इसके कि वो आपको मिले और आप उसके लायक ना हों। ईश्वर की कृपा से हमारे देश में 3 बेहद कीमती चीजें उपलब्ध हैं: भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की स्वतंत्रता और इनमें से किसी का भी प्रयोग न करने का विवेक। आमतौर पे मुझे बिना तैयारी के दिए जाने वाले भाषण को तैयार करने में 3 हफ्ते लगते हैं। लड़ाई में कुत्ते का आकार मायने नहीं रखता, कुत्ते में लड़ाई का आकार मायने रखता है। दयालुता वो भाषा है जिसे बहरे सुन सकते हैं और अंधे देख सकते हैं। जिंदगी कहीं ज्यादा खुशहाल होती अगर हम 80 साल के पैदा होते और धीरे धीरे 18 की तरफ बढ़ते। देश के प्रति वफादारी हमेशा, सरकार के प्रति वफादारी जब वो उसके लायक हो। मनुष्य
एक ऐसा जीव जो साप्ताहिक कार्य के अंत में बनाया गया जब भगवान थके थे। मेरी किताबें पानी की तरह हैं और उन महान प्रतिभाओं की शराब की तरह। सौभाग्यवश सभी लोग पानी पीते हैं। सबसे महान आविष्कारक का नाम बताइए। दुर्घटना। आवश्यकता जोखिम उठाने की जननी है। जो आप परसों कर सकते हैं उसे कभी कल पर मत टालिए। आइए ऐसे जिए कि जब हम मरने वाले हों तो क्रियाकर्म का व्यवसाय करने वाले भी अफसोस करें। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो शर्मिंदा होता है या जिसे जरूरत पड़ती है। समृद्धि सिद्धांत का सबसे बड़ा रक्षक है। खुद को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और को खुश करने की कोशिश करना। पैसे की कमी सभी समस्याओं की जड़ है। चीजों को जितना ज्यादा वर्जित किया जाता है वो उतना ही लोकप्रिय हो जाती है। जितना अधिक आप समझाते हैं उतना अधिक मुझे नहीं समझ आता। सही शब्द प्रभावी हो सकता है पर कभी भी कोई शब्द इतना प्रभावी नहीं हुआ है जितना कि सही समय पर दिया गया एक विराम। मूलतः दो तरह के लोग होते हैं, वो जो चीजें हासिल करते हैं और वो जो चीजें हासिल करने का दावा करते हैं। पहले समूह में भीड़ कम होती है। झूठ होते हैं, बहुत बड़े झूठ होते हैं और फिर आंकड़े होते हैं। पुरस्कार लेने से मना करने और अधिक शोर के साथ पुरस्कार लेने का तरीका है। जब संदेह में हो तो सच बोल दें। जब भी आप खुद को बहुमत की तरफ पाएं तो समझ जाइए कि अब रुककर सोचने का समय है। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी के पैदा होने पर खुश होते हैं और मरने पर दुखी? क्योंकि हम खुद वो व्यक्ति नहीं होते हैं।